Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is sp2 hybridization. sp2 hybridization में हम क्या देखते हैं, इसको सबसे पहले डिफाइन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ 3 होमो ऑर्बिटल्स। इसमें क्या होता है, 3 होमो ऑर्बिटल बिल्कुल एक जैसे बनते हैं जो कि शेप में, एनर्जी में, ओरिएंटेशन में एक जैसे होंगे बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s, जिसमें एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा एंड 2 p ऑर्बिटल्स। मतलब एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके क्या देते हैं आपको, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ 3 होमो ऑर्बिटल्स बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2 p ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके रूल्स में हम फर्स्ट रूल देखते हैं कि इसमें एक s, सपोज ये px है, ये py, तो 2 y p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके आपको 3 होमो ऑर्बिटल्स देते हैं जिन्हें हम sp2 कहते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं इसकी शेप स्फेरिकल है, ये दोनों डबल शेप है, शेप में अलग है, एनर्जी s की कम होगी, p की दोनों की ज्यादा होगी। ओरिएंटेशन ये सिमेट्रिकल है तीनों डायरेक्शन में, जबकि ये केवल x में ही है, ये केवल y में ही है। तो इनका शेप, एनर्जी, ओरिएंटेशन अलग अलग है। लेकिन अब जब ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ये तीनों क्या होते हैं, देखो एक जैसी शेप के हैं और इनका ओरिएंटेशन भी क्या होता है, एक जैसा, एनर्जी भी बिल्कुल इक्वल होती है। तो हम कहते हैं दे आर इक्वलेंट इन शेप, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, इनमें 33% s कैरेक्टर्स होते हैं और 67% p कैरेक्टर्स होते हैं। ये जो बने कैसे कि ये जो s ऑर्बिटल है इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, 33, 33, 33, क्या कह सकते हैं 33.33, और इसके क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, इसके 2/3 और 1/3। तो आप कह सकते हैं 67%, ये 67%, और इसके 67 में ये 33 मिल गया, फिर इसके 67 में ये 33 मिल गया। नेक्स्ट, ये जो 33 और 33 मिला, ये दोनों आपस में मिलके एक 33 के साथ जुड़ के क्या बना देते हैं, तीसरा p ऑर्बिटल बना देते, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। तो ध्यान दो, जैसे ये कार्बन है, कार्बन का ये अंदर 1s दिखाया मैंने ब्लैक कलर से, ये बाहर 2s है, ये इसका 2px, 2py और एक है इसका 2pz। तीनों मैंने डिफरेंट कलर से दिखाया है। इट मीन्स कि ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है, एक x डायरेक्शन में, एक y में और एक z में है। अब जब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो 2 p ऑर्बिटल डिसॉल्व होते हैं और एक s ऑर्बिटल डिसॉल्व होके नए ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये देखो, ये 3 ऑर्बिटल बन गए हाइब्रिडाइजेशन के बाद। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिनका एक लोब थोड़ा सा बड़ा है और दूसरा लोब आप देख रहे हैं बहुत छोटा है। जैसे इसके सामने ये इसका लोब है, इसके सामने इसका लोब, और ये इसके सामने इसका। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि मैक्सिमम इधर इस साइड होती है, छोटे वाले लोब में नहीं होती, तो इसीलिए हम उसको कई बार ड्रॉ भी नहीं करते, हम ये मानते हैं कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो यहां से यहां तक बनना क्या कहलाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब क्योंकि इसमें 2 p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, तो व्हाट अबाउट थर्ड p ऑर्बिटल जो है वो बिल्कुल प्योर रहता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसमें s कैरेक्टर्स नहीं आते। इसीलिए देखो वो थोड़ा सा थिन है और लॉन्ग है, उसमें s के कैरेक्टर नहीं है। और क्योंकि इनमें s के कैरेक्टर आ गए, इसीलिए ये थोड़े से स्मॉल हो जाते हैं और बल्ज हो जाते हैं, एस की शेप के, स्फेरिकल शेप के हो जाते हैं इस तरह से। तो इसलिए ये क्योंकि मिक्स्ड कैरेक्टर वाले हैं, ये इम्प्योर हैं, ये हाइब्रिड हैं, जबकि ये प्योर पी कैरेक्टर है, इसमें 100% पी के कैरेक्टर्स होंगे और इसमें एस का कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल दे आर लेस डायरेक्शनल देन sp3, यानी कि sp3 के डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, sp2 के कम होते हैं। वाई? क्योंकि इसमें s के कितने कैरेक्टर हैं, 25 और p के 75, जबकि इसमें s के 33 और p के 67। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टर कम होते हैं, और डायरेक्शनल कैरेक्टर्स कम होते हैं तो उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, अब जो इनसे बॉन्ड बनेंगे वो कंपैरेटिवली वीक होंगे। अगर वो sp3 से बनते तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते। और ये तीनों की जो ओरिएंटेशन है वो कहाँ होती है, 120 डिग्री के ऊपर होती है। ये तीनों एक दूसरे से एक ही प्लेन में 120 डिग्री पे होते हैं,
जैसे सेंटर में एटम का न्यूक्लियस है तो इधर एक होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, और ये ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते 120 डिग्री एंगल पे ऑर्बिटल्स इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि सेंटर में एक एटम होता है और उसका एक ऑर्बिटल इधर, दूसरा इधर और तीसरा इधर, और इन तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 120 डिग्री का होता है। तो इसलिए जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो कैसे बनेगी? वो बनेगी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। और इसमें एक पीजेड ऑर्बिटल हमेशा प्योर और अनहाइब्रिड रहता है, और वो कहाँ होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर, इस तरह से। क्योंकि देखो जो पी एक्स था एक्स डायरेक्शन में, पी वाई वाई डायरेक्शन में, और एस स्फेरिकल बीच में था, तो एस और ये दोनों पी एक्स पी वाई जो कि एक ही प्लेन में है, ये आपस में मिलके ये तीन ऑर्बिटल बना देते हैं। और जो पी जेड ऑर्बिटल है वो क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है वो पार्टिसिपेट नहीं करता इसमें, और वो प्लेन के परपेंडिकुलर ही हाफ अबव द प्लेन और हाफ बिलो द प्लेन रहता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स में हम वो कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में एक हमेशा क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। जैसे हमने मॉलिक्यूल लिया इथीन का, इथीन में आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन में एक सिग्मा और एक पाई, जहां डबल बॉन्ड होता है तो उसमें पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई होता है। तो इसी तरीके से प्रोपीन के केस में आप कार्बन, दिस कार्बन और दिस कार्बन में आप देखते हैं एक सिग्मा है, एक पाई है। अगर आप 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 1 पेंटीन, 2 पेंटीन, आइसोब्यूटीन, या आप बेंजीन, 1,3 ब्यूटाडाइन, कुछ भी एग्जाम्पल देखते हैं जहां ईन आ रहा है उसमें पहला बॉन्ड क्या होगा? एक पाई का होगा। तो जो पहला पाई बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? पी और पी की साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से, जो कि अनहाइब्रिड होता है। तो जहां भी आपको ऐसा कार्बन दिखे जो केवल 3 एटम से अटैच्ड है, जैसे ये 2 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से है, तो इसका मतलब इसका चौथा बॉन्ड क्या है? इस कार्बन से बन रहा है। जो आप इसमें देख सकते हैं वो डबल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की शेप में आप देख सकते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, और इसका ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2 अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसकी वैलेंसी 2 ही होनी चाहिए क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, लेकिन ये वैलेंसी कितनी दिखाता है? 4। इसका मतलब यहां से यहां तक जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन, कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकल के किस में चला गया? 2p में। नाउ इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए, और हम देखते हैं इसकी 4 ही होती है। लेकिन ये चारों अलग अलग ऑर्बिटल है शेप एनर्जी ओरिएंटेशन में, और हमें 3 बॉन्ड एक जैसे बनाने हैं, तो इसीलिए हम इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं? sp2, एक s का और 2 p के, ये आपस में मिलके क्या दे देते हैं? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी इन दोनों के बीच की होगी, इससे कम और इससे ज्यादा, और ये एक हाइब्रिड अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल आपके पास बचा रहता है जो पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्ड ही बनाते हैं। तो अब देखिए ये एक कार्बन मैंने ले लिया, ये कार्बन है जिसके मैंने 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 ये तीनों ब्लैक कलर से बना दिए। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का होगा। ये दूसरा कार्बन, सपोज ये कार्बन 1 था, ये कार्बन 2, ये 1 और ये 2, तो 2 में क्या होगा? अगेन ये भी sp2 हाइब्रिड है, ये भी sp2 हाइब्रिड है, तो क्या होगा? 3 से sp2 हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। अब ये दोनों कार्बन पास पास आएंगे, तो ये इसका sp2, ये इसका sp2, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये जो इसके 2p sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसके 2, ये किससे ओवरलैप कर रहे हैं? हाइड्रोजन से। देखो इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस में होता है?
1s में वो स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने 4 स्फेरिकल ऑर्बिटल्स बना दिए जो 4 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड है, इनकी ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो आप क्या देखेंगे इसमें, ये 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि ये एक कार्बन ऐसे था जिसका ये एक ऑर्बिटल इधर है, इस तरीके से, ओके, और 2 उधर की तरफ है। नेक्स्ट एक कार्बन इधर भी है जिसका क्या है, इधर की तरफ है एक ऑर्बिटल, तो उसका सामने वाला और इसका इधर वाला, ये दोनों ऑर्बिटल आमने सामने कर रहे हैं। तो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या बन रहा है, एक प्लेन में बन रहा है। लेकिन सेम टाइम पे इसके पास एक अनहाइब्रिड भी ऑर्बिटल है, उसके पास भी। ये दोनों कैसे करते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं इस तरीके से, और ये क्या बना देते हैं, पाई बॉन्ड बना देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था, ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम था इथीन का। अब सपोज हमें यही डायग्राम बनाना हो प्रोपीन का, तो हम क्या करेंगे, प्रोपीन के केस में आप देख रहे हैं ये तो इथीन के जितना ही है, इतना स्ट्रक्चर तो, लेकिन इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन कम है और इसकी जगह क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया। ये कैसा है, sp3 हाइब्रिड है। इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4। तो इसीलिए आप यहां से एक कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे, इस तरीके से sp3 हाइब्रिड कार्बन। अब ये कार्बन आ गया, लेकिन इसके 3 हाइड्रोजन भी तो हैं, वो कहाँ होंगे, इधर होंगे, इस तरीके से। तो ये डायग्राम किसका बन जाता है, प्रोपीन का। अब अगर हमें प्रोपीन की जगह डायग्राम बनाना है 1 ब्यूटीन, तो हम क्या करेंगे, 1 ब्यूटीन के केस में आप इसके आगे देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH तक तो वही है, ये कार्बन क्या है, CH3 नहीं है, CH2 है। तो आप यहां से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, 2 बने रहेंगे, और इसकी जो कम होगी उसकी जगह क्या लगा देंगे, एक मिथाइल। मिथाइल क्या होगा, sp3 हाइब्रिड। तो आप यहाँ पे इस तरीके से sp3 हाइब्रिड कार्बन एक और दिखा देंगे और इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन भी लगा देंगे। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। ये कौन सा बनेगा, सिग्मा। केवल ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से हम और एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। और अगर हमें डायग्राम बनाना हो ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम 2 ब्यूटीन का, 2 ब्यूटीन के केस में आप जानते हैं 2 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, एक सिस आइसोमर, दूसरा ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर में क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड और दोनों मिथाइल अपोजिट साइड होंगे। और ट्रांस में एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, एक कार्बन का हाइड्रोजन एक साइड होगा और दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन और इस कार्बन का मिथाइल दूसरी साइड होगा। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है, क्या आप गेस कर सकते हैं ये किसका है, यस, ये सिस का है। आप ध्यान दो, ये एक कार्बन जो sp2 हाइब्रिड है, इसके ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा इस कार्बन का ये एक हाइड्रोजन, लेकिन इनका ये आपस में हेड टू हेड कर रहा है, तो यहाँ बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। और इसके तीसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन ओवरलैप कर रहा है, sp3 हाइब्रिड कार्बन जो कि मिथाइल है। तो देखो ये मिथाइल के 4 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4। ये sp3 हाइब्रिड है, जबकि ये sp2 है, तो इसके हम 3 तो बनाते हैं sp2 हाइब्रिड और एक ये बनाते हैं अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। तो ये इससे ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बनाएगा, इधर से ये आपस में क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन इस p ऑर्बिटल और इस p ऑर्बिटल की जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी और आपको कौन सा बॉन्ड मिलेगा, पाई। अब इसके इधर भी क्या है, एक मिथाइल। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों मिथाइल सेम साइड हैं। और अगर मुझे यही डायग्राम ट्रांस ब्यूटीन 2 ब्यूटीन के लिए बनाना होता, तो मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देती और इस मिथाइल को इधर से हटाकर मैं लगाती यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखो ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में हो गए
अब यहाँ एक sp3 हाइब्रिड कार्बन लगाऊंगी तो उसके 4 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 और ये 4th, और इससे क्या होंगे 3 हाइड्रोजन। तो ये अगेन क्या होगा सिग्मा बॉन्ड, और इधर से ये क्या होगा सिग्मा बॉन्ड। तो बताओ ये किसका डायग्राम बन गया, ये बन गया ट्रांस 2 ब्यूटीन का। अब अगर हमें डायग्राम बनाना है पेंटीन का, 1 पेंटीन का फॉर्मूला क्या होता है, आप इधर देखो 1 पेंटीन होता है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1 पेंटीन है। तो इसमें ये पोर्शन तो आपका sp2 वाला होगा, ये दोनों। अब ध्यान दो इसमें डिफरेंस क्या है कि इस कार्बन पे दोनों H हैं, तो मैं यहां से इसको रब करके 2 हाइड्रोजन लगा दूंगी। ये आपका नंबर 1 कार्बन हो गया। नंबर 2 कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही एक हाइड्रोजन है, लेकिन जो नेक्स्ट कार्बन है वो है तो sp2 हाइब्रिड, लेकिन उसके 2 ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है, तो मैं 2 हाइड्रोजन एज सच रहने दूंगी। लेकिन तीसरी वैलेंसी पे कौन है, अगेन कार्बन है, तो मैं इसकी तीसरी वैलेंसी पे, जरूरी नहीं है कि आपने यही रब करना है, अगर आपके पेपर पे इधर जगह है या इधर जगह आप उसको मिटा सकते हैं। तो ये मैंने बना दिया एक और sp3 हाइब्रिड कार्बन, ये देखो sp3 हाइब्रिड में 4 ऑर्बिटल बन गए। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो देखो मैंने अगेन इसके पास 2 हाइड्रोजन लगा दिए। आप किसी भी 2 पे लगा सकते हो, इस पे या इन दोनों पे। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके पास क्या है, अगेन एक कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिड है, तो मैं इसके सामने एक कार्बन और लगाऊंगी, इस तरीके से ये लग गया। और इसके पास तीनों क्या है हाइड्रोजन। तो देखिए कैसे 1 मिनट में किसका डायग्राम बन गया, 1 पेंटीन का। लेकिन आपको डायग्राम ड्रॉ करना है 2 पेंटीन का। हाउ यू विल ड्रॉ, तो 2 पेंटीन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH CH3। तो देखो अब 2 पेंटीन है, अब इसका ये पोर्शन क्या है, sp2 हाइब्रिड है, क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिड, ये भी sp2 हाइब्रिड। तो अब इसमें आप क्या करने वाले हैं, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल लगाएंगे। तो मैंने क्या किया इसमें, अब देखो यहाँ पे भी आप सिस और ट्रांस लगा सकते हैं। कैसे, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है दोनों कार्बन के, तो सिस, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस। तो देखो मैं सिस बनाती हूँ, सिस बनाने के लिए मैं इसको मिटाऊंगी ताकि ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड रहे, और ट्रांस बनाना होता तो मैं इसको रब करती, ये दोनों हाइड्रोजन एक तरफ रहते। तो अभी मैं आपको सिस बना के दिखा रही हूँ। तो ये आपका हो जाएगा एक और sp3 हाइब्रिड कार्बन जिसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो ये आपका ये कार्बन बन गया। लेकिन इस साइड आप ध्यान दो, एक CH2 है तो ये एक CH2, फिर नेक्स्ट CH3 है, CH3, तो मैं इसको क्या करूंगी, रब कर दूंगी, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे 6 कार्बन नहीं चाहिए, 5 ही चाहिए, और एक कार्बन मैं वहां इंक्रीज कर चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ से एक कार्बन कम करना है। तो ये आपका बन गया 2 पेंटीन, कौन सा, सिस। ट्रांस बनाना होता तो मैं इस मिथाइल को ऊपर और हाइड्रोजन को नीचे ड्रॉ करती। इसी तरीके से आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल दे रही हूं बेंजीन का। इन केस ऑफ बेंजीन आप देखिए 6 कार्बन होते हैं, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, और 6 कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से होता है। अब यहाँ इस कार्बन की बात करें तो एक इसने वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, 3 सिग्मा 1 पाई बना रखा है। ये इसने ये 1 पाई और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। सभी कार्बन ने 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बना रखा है। तो इसका ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम किस तरीके से बनता है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिड मैंने बनाया, तो 3 वैलेंसी दिखाई है, 3 ऑर्बिटल। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, ये दूसरा कार्बन, तो इसके थोड़ा सा दूर बनाते हैं और इससे हम 3 बना देते हैं, और ध्यान देंगे कि इसके 2 इस तरफ थे, एक इस साइड था, इसका एक लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड होंगे।
तो ये आमने सामने 2 ऑर्बिटल आ गए। अब नेक्स्ट मुझे इससे जोड़ना है, तो इससे जोड़ने के लिए अब देखो इसमें 2 लेफ्ट थे, अब मैं इससे 2 राइट जोड़ूंगी इस तरीके से, 2 राइट साइड पे, 1 लेफ्ट साइड पे। तो अब ये आमने सामने आ गए और ये बाहर रह गया। अब मुझे इससे जोड़ना है, तो मैं इससे थोड़ा सा दूर कार्बन लिख के, क्योंकि इसमें 2 राइट थे तो अब मैं 2 लेफ्ट इधर जोड़ूंगी, ये 2 लेफ्ट आ गए। ओके, ये मैं साथ साथ आपको याद करने का ट्रिक बता रही हूँ। अब इस कार्बन से आपने इसको जोड़ना है, तो देखो इसमें क्योंकि 2 ऑर्बिटल लेफ्ट साइड पे, तो अब मैं इसमें 2 ऑर्बिटल राइट साइड पे ड्रॉ करूंगी, ये 2 राइट साइड पे। तो आप देखो इन दोनों ही कार्बन में 2 ऑर्बिटल राइट साइड पे है, तो मैं यहाँ पे एक कार्बन बनाऊंगी, उसके 2 ऑर्बिटल लेफ्ट साइड पे होंगे और ये 1 राइट साइड पे हुआ। तो ये मैंने कौन सा फ्रेमवर्क बना दिया? सिग्मा फ्रेमवर्क बना दिया, जिसमें मैंने केवल वो ऑर्बिटल बनाए हैं जो सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक इधर, सारे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, ये आपस में सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 और सिग्मा। 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन चेन में है साइकिल में, और 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इस तरीके से। तो इसमें टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। अब इसके पास क्या होता है, एक पी ऑर्बिटल सभी कार्बन के पास होता है। तो यहाँ जो मैं पी ऑर्बिटल बनाऊंगी वो कैसे दिखाऊंगी? अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, क्योंकि ये प्लेन में है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें यहाँ ये सारे कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक कार्बन को। अब इनसे एक सबके पास एक पी ऑर्बिटल है, इस तरीके से परपेंडिकुलर, एक इसके पास परपेंडिकुलर, एक इसके पास, सबके पास एक पी ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इसमें हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर ऑर्बिटल को दिखाने के लिए? ये देखो, ये एक परपेंडिकुलर ऑर्बिटल, ये दूसरा, तीसरा, 4th, 5th एंड 6th। तो ये जो बेंजीन रिंग के हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, ये इधर फिर इधर, ऐसे हर कार्बन के पास है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, ये पी ऑर्बिटल अगर इसके साथ साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर रहा है तो ये इसके साथ नहीं करेगा, और ये इसके साथ नहीं करेगा, लेकिन ये इसके साथ तो कर सकता है। अब इसने क्योंकि इसके साथ कर लिया तो ये इधर नहीं करेगा, ये इसके साथ करेगा, यानी कि 3 पेयर ही साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के बनते हैं। और आपको इसका रिजल्ट ये मिलता है, जहां इन दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड मिलेगा, फिर इन दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड मिलेगा, सिमिलरली इन दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड मिलेगा। ये वाली अप्रोच कहती है कि 3 लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड हैं, और अगर इसका रिवर्स होता कि ये पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता तो वो इसके साथ नहीं करता, यानी कि जहां मैंने नहीं की ओवरलैपिंग वहां पे ओवरलैपिंग होती, और जहां हमने की है वहां नहीं होती। तो क्या होता, ये वाला रिजल्ट हमें मिलता कि यहाँ पाई बॉन्ड मिलता, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ। तो कोई सी भी ऑप्शन हो, लेकिन आपको 3 क्या मिलेंगे? लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड मिलेंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग जब ये 3 ऑर्बिटल बिल्कुल सेम एनर्जी के, सेम ओरिएंटेशन के, सेम डिस्टेंस के पास हैं ऐसे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इसके साथ ओवरलैप करे और इसके साथ ना करे? वो इधर भी करता है और इधर भी करता है। तो एमओटी की अप्रोच ये कहती है कि ये ऑर्बिटल इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ, है ना, सिमिलरली ये भी करेगा, सिमिलरली इधर भी ओवरलैपिंग होगी। तो उसका आउटपुट क्या आएगा कि कार्बन कार्बन की जो रिंग थी सिग्मा फ्रेमवर्क की, इसके ऊपर एक रिंग बन जाएगी, 1 अबव द प्लेन और 1 बिलो द प्लेन, एक रिंग बन जाती है। और ये अप्रोच कहती है डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल। तो यहाँ आपको डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स मिलते हैं।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अप्रोच के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल होगा, ये डबल, तो इनकी डिस्टेंस अलग अलग आएगी। ऐसे ही यहाँ पे 6 कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस डिफरेंट होगी। इन एक्चुअल हम क्या देखते हैं कि डिस्टेंस सेम आती है, तो इसीलिए कौन सी अप्रोच ज्यादा करेक्ट होती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अप्रोच ज्यादा करेक्ट होती है। अच्छा, इसी में अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना हो टोलुइन का, तो टोलुइन के स्ट्रक्चर में आप देखते हैं एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या लगा होता है? एक मिथाइल ग्रुप होता है। तो इट मीन्स बाकी का स्ट्रक्चर तो सेम रहने वाला है, सिर्फ एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर देंगे एक sp3 हाइब्रिड कार्बन से। तो इट इज योर चॉइस, आप कोई सा भी एक हाइड्रोजन, जैसे मुझे अगर सुटेबल जगह मिल रही है इस डायग्राम में तो यहाँ मिल रही है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एक कार्बन से, और इस कार्बन को मैंने sp3 हाइब्रिड कार्बन बना दिया इस तरीके से। तो ये आमने सामने सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग हो गई और ये 3 हाइड्रोजन हो गए। और सपोज मुझे डायग्राम बनाना था जाइलीन का, पैराजाइलीन। पैराजाइलीन में क्या होता है? पैरा पोजीशन के 2 हाइड्रोजन की जगह 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं। तो अब तो अगर मैंने एक यहाँ लगाया है तो मुझे नेक्स्ट कहाँ लगाना होगा? पैरा पोजीशन पे। तो इसकी पैरा पोजीशन क्या होगी? ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो अब मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगी एक मिथाइल से, तो ये एक मिथाइल कार्बन हो गया, इसके ये 3 हाइड्रोजन हो गए। तो ये डायग्राम अब किसका बन गया? पैराजाइलीन का। अगर आपको ऑर्थोजाइलीन बनाना होता तो मैं यहाँ से रिप्लेस करती, और मेटाजाइलीन के केस में मैं यहाँ से रिप्लेस करती। एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम फॉर 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये डायग्राम है 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो इसके केस में आप देखो ध्यान से, ये कार्बन sp2 हाइब्रिड, क्योंकि इसने एक पाई बॉन्ड बना रखा है। सिमिलरली कार्बन नंबर 2 भी sp2 हाइब्रिड है, कार्बन नंबर 3 इसने इसके साथ पाई बॉन्ड बना रखा है, कार्बन नंबर 4 मीन्स ऑल 4 कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिड। तो देखो ये कार्बन नंबर 1 मैंने sp2 हाइब्रिड बनाया, मीन्स 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ किए। सिमिलरली कार्बन नंबर 2 के, लेकिन अब मेरे को कार्बन नंबर 3 ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? इसके सामने नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे 2 और 3 के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाना है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब हेड टू हेड हैंडशेक होता है, ओवरलैपिंग होती है। तो ये देखो ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है। आपको सुविधा के लिए बता रही हूँ कि आप इसके राइट साइड अगर 2 ऑर्बिटल एक लेफ्ट साइड बनाया तो इसका राइट साइड एक और लेफ्ट साइड पे 2 ड्रॉ कर दो, तो ये आमने सामने आने चाहिए, ठीक बिल्कुल हेड टू हेड इनकी ओवरलैपिंग होनी चाहिए। बस इस डायग्राम में आपने यही ध्यान रखना है। अब ये कार्बन नंबर 3 हो गया, तो अब इसका अपोजिट ये बनेगा कार्बन नंबर 4, इसमें एक इधर और 2 इधर होंगे। तो अब ये आपका सिग्मा फ्रेमवर्क बन गया। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1, इसके पास भी 1 और इसके पास अगेन 2 हाइड्रोजन है। व्हाट अबाउट p ऑर्बिटल, जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये देखो इस तरीके से, सेम वे में इधर है। तो अब ये दोनों आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके ये वाला पाई बॉन्ड देंगे, और ये दोनों आपस में करके कौन सा बॉन्ड देंगे? पाई बॉन्ड देंगे। लेकिन ये जो अप्रोच है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अप्रोच है, और इसके अकॉर्डिंग होगा क्या? इन दोनों की डिस्टेंस, डबल बॉन्ड डिस्टेंस 1.34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी, सेम ये 1.34, लेकिन ये कितनी होनी चाहिए? 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस के बराबर। ऐसा होता नहीं है, ये डिस्टेंस थोड़ी सी बड़ी आती है, ये भी बड़ी आती है, ये एक्सपेक्टेड से कम आती है। इट मीन्स ये भी पार्शियली क्या कर लेते हैं? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर लेते हैं, और इनके बीच में भी हल्का सा पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो ये डायग्राम था 1,3-ब्यूटाडाइईन का। अगर आपको बनाना है 1,3-पेंटाडाइईन, 1,3-पेंटाडाइईन, तो देखो क्या चेंज हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही रहा, ये भी वैसे ही रहा,
लेकिन ये कार्बन चेंज हो गया, मीन्स एक हाइड्रोजन कम होके एक मिथाइल आ गया। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन को कम करके और एक sp3 हाइब्रिड कार्बन को मैं ड्रॉ कर दूंगी। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 पेंटाडाइईन। तो इनको ड्रॉ करना वेरी सिंपल है, सिर्फ आपने हल्का सा ध्यान देना है कि कार्बन sp2 है या कार्बन sp3 है। अगर आपने इतना सा इसमें से फाइंड आउट कर लिया तो डायग्राम को ड्रॉ करना इज वेरी इजी। नाउ वी विल ड्रॉ ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम फॉर स्टाइरीन। दिस इज द स्टाइरीन मॉलिक्यूल, यू कैन से विनाइल बेंजीन। ये विनाइल ग्रुप बेंजीन से अटैच्ड होता है। बेंजीन को आपने अभी अपने पिछले डायग्राम में डिस्कस किया कि ऑल 6 कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिड और सबके पास एक एक हाइड्रोजन इस तरीके से होता है। ये क्या है आपका सिग्मा फ्रेमवर्क। साथ में इसके पास सभी कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। तो आप सभी कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। तो ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हो गया। अब ये सब क्या करेंगे, साइड बाय साइड अपर लोब्स से करेंगे और लोअर वाले लोब्स लोअर लोब्स से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे। व्हाट अबाउट दिस विनाइल। अब विनाइल ग्रुप के लिए आपने क्या करना है, एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। तो मैंने कोई सी भी एक हाइड्रोजन को सेलेक्ट कर लिया। मैं इंटेंशनली इसको सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे दूसरा इन दोनों का sp2 हाइब्रिड डायग्राम बनाना कंपैरेटिवली इजी होगा। कैसे, यहाँ मैं एक कार्बन ड्रॉ करूंगी, दूसरा कार्बन इधर। अब ये मैंने sp2 हाइब्रिड बनाए दोनों कार्बन, ये इसके 3 ऑर्बिटल है, ये इसके 3 ऑर्बिटल है। मैंने इसको क्यों यहाँ से रिप्लेस किया, क्योंकि अब ये दोनों क्या आ रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं, हेड टू हेड इनकी ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसी चीज का ध्यान देना है कि जब आप हाइब्रिड को हाइब्रिड के से ओवरलैप कराओगे तो हमेशा वो एग्जैक्ट मतलब एक दूसरे से हेड टू हेड ओवरलैप करने चाहिए। और अगर आप इसको यहाँ बनाना चाहते हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ेगा। ये कार्बन इसके साथ मैंने ये 3 sp2 हाइब्रिड बना दिए। तो अब बताओ इसके साथ जो दूसरा कार्बन जोड़ना है वो भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिड ही तो होगा। तो मैं इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करती हूँ। ये देखो मैंने इसको किया तो मुझे इसके सामने रखना होता है, ये ऐसे। और ये इन तीनों का एंगल भी मुझे कितना मेंटेन करना है, 120। ये भी देखो 120, ये आपस में 120। तो अब इसका p ऑर्बिटल कहाँ होगा, इसका ये प्लेन है तो मुझे इन दोनों में करानी है। तो ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल ये आमने सामने साइड बाय साइड से ओवरलैपिंग करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ ना बना के यहाँ बनाती तो डायग्राम ज्यादा क्लियर बनता, इसीलिए मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया है। ये देखो ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा p ऑर्बिटल और ये दोनों साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ये इसका हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये वाले 2 हाइड्रोजन ये रहे, ये एक हाइड्रोजन ये रहा और इसका एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो ये स्ट्रक्चर था विनाइल बेंजीन का। अब यहाँ आप फिर ध्यान दो कि ये आपका कार्बन की रिंग थी, इसमें इसके पास ये p ऑर्बिटल था। सिमिलरली यहाँ बाहर भी एक p ऑर्बिटल है, आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे भी। तो क्योंकि ये आगे वाले कार्बन का पार्ट से ओवरलैप कर रहा है तो ये इससे भी ओवरलैप कर सकता है क्योंकि इनका ओरिएंटेशन क्या है, सेम है। इसीलिए यहाँ पे भी हल्की सी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी और ये रेजोनेंस जो है एक्सटेंड कर जाएगा। पहले ये 6 कार्बन में था, अब वो 8 कार्बन में रेजोनेंस आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे भी हल्का सा पाई बॉन्ड कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट sp2 hybridization and its example. In my next lecture, we are going to discuss sp hybridization. Thank you.